जितना सफ़र कर रहा है उतना हाथ बुलंद करके मिलके जवाब दीजिए नारे हैदरी। ये कितनी ही बुलंद सलावात पढ़ लीजिए। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। वक्त की इतनी किल्लत है कि मैंने आगे लाहौर जाके मिंबर लेना है और सैयद से एक वादा था वो वफा हो गया। अगर इजाज़त देते हैं चंद लम्हे इश्क़ अली के समंदर में डूब के विलायत अली की चंद रकत नमाज़ पढ़ी जाए। मेरे सामने अक़ीदे के मार्फत वाले लोग तशरीफ़ फरमाएँ। जहाँ कहीं भी बैठे हो मैं ये नहीं कहूँगा आपके मेरे करीब चल कर आ जाओ। आवाज़ अगर आप तक सैयद की आए, तारीख़ पढ़ी जाए तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा। मैं कहूँगा कि मेरे आने का सफ़र तय हो गया। इजाज़त है? चल एक सलावात पढ़े, मैं नौकरी का आगाज़ करता हूँ। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, मैंने तेरा एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, इसलिए कि वक्त उस बादशाह की अमानत है जो साहिब वक्त है। तो एक लम्हे का वक्त ज़ाया नहीं तुराब नकवी करना चाहता। मिसरा दिल में उतरे तारीख हो तो हर एक मवालिया ने हैदर करार सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा, मैं तुम्हें सलाम कर दूँगा। मैं तारीख पढ़ने लगा हूँ। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। अल्लाह बड़ा अवसर उठाइएगा। चाचा जी आपसे दुआ लेने लगा तुराब नकवी। इस्लाम का चर्चा जो हुआ, ईसाई चले और मदीने में आ गए। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन से उन्होंने मुनाजरा किया। जो मनाजरे का जवाब है वो मैं नज़म पढ़ने लगा हूँ। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, फिर कह तारीख से पीछे हटूँ, ज़ुबान काट के बाजारी कुत्तों के हवाले कर देना, तुराब नकवी उफ नहीं करेगा। एक बंदा मीस से मैं तमार की सुनत अदा करे, तुराब नकवी तुम्हें सलाम करके चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। दौलत का असर डालेंगे वो खाक नशी पर, तारीख नज़र डाली नबूवत के नगी पर। सर उठाओ पढ़ने वालों, मैंने उर्दू पढ़ी है, मैंने उर्दू अदब का लफ्ज़ कहा है। फिर मिसरा सुनो, मैं कहूँ इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर, तारीख नजर डाली नबूवत के नगी पर। हुआ क्या तो साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा की तरफदार मदीने चले आए। साहिल से उलझने को सफीने चले आए। तारीख मैंने शुरू कर दिया, नज़म मैंने शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता ये नज़म कहाँ तक जाती है, मैं कहाँ तक तुम्हें सलाम करता हूँ। मैंने खुतबा इसलिए छोड़ा था कि मैं नज़म पूरी कर सकूँ। साहिल से उलझने को सफ़ी, अली शाह तवज्जो करो, साहिल से उलझने को सफ़ीने चले आए, ईसा के तरफदार मदीने चले आए। सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि नबी खातमुल मुरसलीन नबी के सामने आए। इन्होंने कहा सरवरे कौनैन खातमुल मुरसलीन नबी रहमतुल्लाह अलैहि नबी आप हैं, मगर ईसा अफजल है। नहीं पढ़ने वालों ने सर उठाओ। इन्होंने ये जुमला कहा, बादशाह मुस्कुराया। बादशाह मुस्कुराया, मतलब कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो, खुद ही तो कह रहे हो रहमतुल्लाह अलैहि नबी मैं हूँ, फिर ईसा अफजल। हाय अल्लाह अकबर, और पीछे रह गया। अब तूने जाकिर बस्ती इख्तियार की है। सर उठा। इन्होंने कहा हमारे पास दलील है। बादशाह ने कहा क्या दलील है तुम्हारे पास? इस पूरे पंडाल में सियालकोट में तुराब नकवी मिसरा पढ़े, सैयद तेरी धरती लखनऊ बढ़ के अली अली करे तो हक अदा होता है, यहीं पे खदीर का मंदिर बन जाएगा। बादशाह ने कहा अगर तुम्हारे पास कोई दलील है ना तो पेश करो। इन्होंने कहा बादशाह हमारे पास दलील है। बादशाह फरमाते बोलो। कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है, या ये बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? सही माहौल दिखेगा। कहने लग मैं दलील दूं तो फिर मेरे हक में दुआ करना। बादशाह ने कहा तुम्हारे पास दलील है तो दलील दो। कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है। सरदार या ये बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? वो बादशाह आसमां की तरफ देखा जो अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलता। भाई तो कीजिएगा। उस बादशाह ने कहा परवरदिगार आलम मैं तेरी वही के बगैर बोलता नहीं हूँ। सैयद मेरी तेजी देख, मैंने कितना सफर करना है, मौला की कसम, इससे ज्यादा मैं तेजी कर नहीं सकता। वो बादशाह ने कहा परवरदिगार आलम
मैं तेरी वही के बगैर बोलता नहीं हूँ। आते साथ ईसाइयत ने इतना बड़ा दावा किया है, इनके दावे का जवाब दिया जाए। आवाज़ी परवरदिगार आलम की आवाज़ें, मेरा हबीब परेशान क्यों होता है? तेरे परवरदिगार ने कभी लम्हे में तुझे अकेला छोड़ा ही नहीं है। इनका सवाल क्या है, इनकी दलील क्या है? आवाज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा परवरदिगार आलम ये कह रहे हैं, कहने लगे सैयद दलील मेरे कद से बड़ी हो तो ये पंडाल उठ के बोले लफ्ज़ की कीमत नहीं है। कहा कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है, या ये बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? तो रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है, आदम भी तो ईसा की तरह पैदा हुआ। आप जी हैं, आप जी हैं, आप जी, आप जी। नाराए तकबीर, नाराए रसालत। भाई उच्ची बोल के ते पंजा खोल के नाराए वलायत, नाराए वलायत, नाराए हैदरी। आप जी सरदार क्या कहने, दलील अच्छी लगी? बादशाह रहमान की रहमत ने, ये कौन सी कोई बड़ी बात है? रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है, ये जो बड़ी दलीलें पेश करते हैं। आदम भी तो ईसा की तरह, इनके चेहरे उतरे। बादशाह का हैरान हो क्यों, उसका कहाँ राज नहीं है? वो मालिक कुल है, कोई मोहताज नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है। जहां तक बूढ़ी छुट्टी दी, लो मैं तारीख पढ़ने लगा हूं। 3 दिन अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के सुनाया, ये ना माने। 3 दिन जाओ कुरान की किताब उठा के देखो, 3 दिन कुरान पढ़ के अलीशाह सुनाया, ये ना माने। कहा परवरदिगार आलम मैं तेरा कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, ये मानते नहीं है। परवरदिगार आलम मैं क्या करूँ? जरा खालिक की आवाज़ है ना, वो मिसरा सुनो। खालिक ने कहा मेरी मुशीयत मेरा दिल है। अल्लाह अकबर। खालिक ने कहा मेरी मुशीयत मेरा दिल है, अब कर दो या जो दीन के हासिल है। अल्लाह अकबर। सर उठाओ, दलील इतनी बड़ी दूं कि जहाँ गदीर का मंजर पेश हो तो ये पन्नोवाल अपने पाँव पे उठ के बोले तुराब नकवी के आने की कीमत दे दे, मैं लाहौर वाली शहर की दहलीज पे जाके तुम्हारे हक में दुआ करूंगा। आवाज़ी मेरा हबीब परेशान ना हो, तूने 3 दिन कुरान पढ़ के सुनाया, ये नहीं मानते ना? मेरे पास भी दलील है, मेरे पास भी इनका हल है। खालिक ने कहा मेरी मुसीबत में मेरा दिल है, अब कर दो या जो दीन के हासिल है। कुरान नहीं काफी, इस जंग में हो आल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल। हाय हाय जी में हाय जियो हाय जियो। खालिक ने, मैं दलील देने लगा हूँ सैयद, गाजी के आलम की कसम है, मेरे हिस्से का आज फर्जैल बाद गुजौला हो गया, ये 2 मिसरों पे मैं सलाम कर दूं, मेरे यहाँ की कीमत है। आवाज़ी हबीब ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे तूने कुरान पढ़ के सुना, इधर कुरान ही ना मानते। ले मेरे पास इनका हल है। खालिक ने कहा मेरी मुशीयत मेरा दिल है, अब कर दो यहाँ जो दीन के हासिल है। कुरान नहीं काफ़ी, इस जंग में हो आल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल। आवाज़ी परवरदिगार आलम मैं अपने बच्चे ले आऊँ, वो बुजुर्ग ले आएंगे। परवरदिगार आलम बच्चों का बुजुर्गों से मुकाबला नहीं होता। आवाज़ मौला दी कसम सैयद, पता नहीं तेरा पंडाल कहाँ बोलेगा, कहाँ पे आके कहेगा तराब नकवी वाह 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 वाह, ते हक अदा कोई नहीं होता, मैं मिसरा पढ़ूंगा। खालिक ने कहा मेरी मुसीबत से मेरा दिल है, अब कर दो या जो दीन के हासिल है। कुरान नहीं काफी, इस जंग में हो आल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबले। परवरदिगार क्यों? अब कमजोर अकीदे की तलाफी न समझ ले, दुनिया कहीं कुरान ही काफी न समझ ले। ओहो अल्लाह अकबर। जिसको दलील अच्छी लगी है, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और कमजोर अकीदे की तलाफी न समझ ले, दुनिया कहीं कुरान ही। आवधी परवरदिगार आलम मैं क्या करूं? आवधी अभी परेशान ना हो, इनके दरमियान खड़े होकर ऐलान कर दो, कल तुम अपनी बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं, तुम अपना नफ्स ले आओ। ले आओ तो जन्नत बनने लगी है, हम अपना नफ्स ले आते हैं। अब ये जुमले मेरे नहीं, करोड़ों सलाम हो शहीद मिल्लत जाफर मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं के मिसरे और ये नज़म भी उन्हीं किया। क्या कमाल कर दिया सैयद ने। उन्होंने कहा सुबह फजर का वक्त करीब आया, सलेमान ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, सलेमान ने पीछे मुड़कर देखा, फौरी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे गिर पड़ा। आवाज़ी बादशाह रश बता रहा है,
सारी तैयार है। बादशाह ये मालिक दर्जात के बुलंद कर लफ्ज़ सुन के बादशाह रश बता रहा है, मौसम देखिए क्या जन्नत बनने लगी है। बादशाह रश बता रहा है, सारी तैयार है, अभी परेशान ना हो, अभी मस्जिद खाली हो जाती है। सलेमान इनके दरमियान खड़े होकर ऐलान कर दो, मैं रहमतुल्लिल आलमीन नबी दो जहानों के लिए रहमत बन के आया हूँ। मैं नहीं कहता कि ना जाओ, जाओ सारे अपनी मर्जी से, मगर वापिस वो आएगा जिसने माँ की गोश से अब तक झूठ नहीं बोला होगा। कोई तो है जो बादशाह की खैरात लेना चाहता है, जिसने माँ की गोश से अब तक सदा झूठ ना बोला होगा। ये ऐलान होने की देर थी, इनके चेहरे उतरे। वो जो रहमतुल्लिल आलमीन नबी था ना, उसने आसमां की तरफ देखा, कहा परवरदिगारे आलम, किसे अबना अना व अबना अकुम के तहत ले जाऊं और किस किस से कहूं कि अबना अना। ओए होए सैयद, मैंने आयत पढ़ी है, किसे अबना अना व अबना अकुम के तहत ले जाऊं और किस किस से कहूं कि अबना अना। दलील सुनो और मैं सलाम करने लगा हूं। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा। जो अली की विलायत पे बोलता है, शाला वो जुबानें सदा बोलती रहे, क्योंकि अली की विलायत एक ऐसी चीज है। अल्लामा नासिर अब्बास का करते थे, और लोगों और समाने वालों, जब अली का नाम आ जाए तो ऊंचा ऊंचा बोला करो, इससे पता चलता है मां नेक है, अब्बा एक। हाँ जी, हाँ जी, मैं गया सैयद राजी नहीं, मैं जा रहा। तवज्जो है, नज़म पूरी की जाए, नहीं तो यहीं पर सलाम मेरे आन की कीमत बैगी। परवरदिगार आलम, मैं किसे ले जाऊं? कहा, मैंने कल कहा था तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। तुम अपनी बेटियां ले आओ, तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं। तुम अपने नफ्स ले आओ, हम अपना नफ्स ले आते हैं। परवरदिगार आलम, मैं फिर किसे ले जाऊँ? पूरा मदीना तैयार है। जरा अल्लाह का जवाब है ना, वो जवाब सुनो। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा। यार आराम से मिसरा सुनो सैयद, मैं आराम से पढ़ता हूँ, मैं जोर नहीं लगाता। खालिक ने कहा, मिसरे में जोर हुआ तो ये पंडाल बोलेगा यार। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ए मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा, ओ मेरी सैयदा को ले जा, मेरी सैयदा। तवज्जो, मिसरा पढ़ा मैंने। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ए मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा, बच्चों की जगह सिर्फ तो सबतैन को ले जा, मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा, मैदान सदाकत है तो हसन। यहाँ तक आप खामोश रहे, मैं भी खामोश, ये अपना देखेगा कहाँ पे जाता। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा, बच्चों की जगह सिर्फ तो सबतैन को ले जा, मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा। का परवरदिगार आलम, वहाँ से वो रिश्तेदारी वाले बुजुर्ग ले आएंगे, मैं तो बच्चे ले जाऊँ, बच्चों का बुजुर्गों से मुकाबला नहीं होता। तो आवाज़ तौहीद आई, अभी परेशान ना हो, रहने दे इन बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे बहुत हैं। रहने दे बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, आखिरी मुसद्दस और अली अली, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे। मैं फिर तारीख पढ़ता हूँ, तारीख से पीछे हटूँ सके मेरा कत्ल वाजिब है। मैं मिसरा पढ़ने लगा, बावजूद खड़ा हूँ। का परवरदिगार आलम, ठीक है, मुझे समझ लग गई, मुझे फिर अली की दहलीज पर जाना पड़ेगा। नहीं तो समझा ही नहीं है, फिर मुझे नादे अली कहना पड़ेगा। परवरदिगार चले जाता हूँ, मगर यहाँ तो बेटों का मामला क्लियर हो गया, औरतों का मामला क्लियर हो गया। बादशाह, मैंने तो कल बड़े बाजार में कहा था मैं अपना जानशीन लेके आऊँगा, मैं अपना नफ्स लेके आऊँगा। मुझे रब्बे काबे कसम, ये भी अल्लाह दर्जात बुलंद करे मौसम नकवी साहब के, उन्होंने कोई कलम तोड़ दी लफ्ज़ कह के। उन्होंने कहा मजमे के आखिर में एक बंदा खड़ा था, वो फौरी आगे आ गया, ज़हीफ़ था, उसने कहा मेरी रसूल से डबल रिश्तेदारी है, रसूल मुझे जानशीन बनाएंगे, रसूल मुझे जान। रसूल ने जब इसे देखा ना तो आसमां की तरफ देखा, कहा परवरदिगार आलम, इसका अरमान है कि मैं जानशीन बन जाऊँ। अब बादशाह, आपका इरादा तो आपका इरादा है, आप बताएं किसे बना लूँ जानशीन। लो मिसरा सुनो। खालिक ने कहा मर्जी, मिसरा सैयद इतना को बड़ा है,
कि बाखुदा एक तरफ हुस्न यूसुफ को तोला जाए और दूसरी तरफ ये मेरा मिसरा तोला जाए तब भी कीमत नहीं बनती। इतना बड़ा मिसरा पढ़ने लगा है तुराब नकवी, अपने कद से बड़ा शेर पढ़े तो फिर हक अदा कीजिएगा। खालिक ने कहा मर्जी यही मेरी है, जमाने को बता दे जो आल से जलते हैं इन्हें और जला दे। हाय हाय अल्लाह अकबर, पन्नों वालों सर उठाओ। मैंने मिसरा पढ़ा। खालिक ने कहा अली की विलायत पर हूँ तो फिर सर उठाना। खाल परवरदिगारे आलम, मैं किसे अपना जानशीन बनाऊं, किसे अपना नफ्स बनाऊं। खालिक ने कहा तेरी खामोशी के समय खालिक ने कहा मर्जी यही मेरी है, जमाने को बता दे जो आल से चलते हैं इन्हें और चला दे। मंजर से परे शहर के लोगों को दिखा दे, खुशफहम है जो लोग उन्हें आज बता दे। परवरदिगार क्या तुम्हें बादशाह हुसैन की कसम सर उठाना। कहा इन्हें बता कि दुनिया में मेरे दीन की पहचान अली है, बाकी है सभी यार मगर जान अली। दुनिया में मेरे दीन की पहचान अली है, बाकी है सभी यार मगर जान। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। ये मैं मिन्नत तो सही है ना, सफ़र करना है मैंने आगे। तुम्हें विलायत अली की कसम है, सर उठाना अगर हाय करना चाहते हो। सज्जाद पलटा है ना तो इब्ने मुंज़र ने सवाल किया मौला से, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ होगी? 10वीं का दिन है, इस तो बड़ा दिन कोई नहीं है, फ़ज़ाइल का दिन नहीं है। और तूने फ़ज़ाइल सुन लिया तो अब मुसाहिब के लिए हाय कही, क्योंकि इस हाय को सुनने के लिए वो शाम छोड़ के आ जाती है, कोई बकिया छोड़ के आ जाती है। सही तो सुबह से मजलिस जारी है, तुम्हारी पर्दे में माएँ बेटे बैठी हुई हैं। किसी ने तुम्हारी बेटी को तमाचा मार के कहा हो मातम न कर, ला रख कुरान मेरे सर पे, मुझे अलमैन की कसम है मुझे अगला सब्र सैयद नसीब ना हो। मुकद्दर सकीना का था, जहाँ बाबा कहती थी वहाँ शिमर तमाचा मार कर। मातम तेरे मजहब में मातम जायज़ है। और मैं बिस्मिल्लाह करा, हाय हाय करना, हाय तो तेरे बस में है ना, हाय तो कर, मैं बिस्मिल्लाह करा। यही आके सैयद जहाँ कहती थी बाबा शिमर तमाचा मारता। एक जुमला कहना है मुझे गाजी के अलम की कसम है, मुझे आज तक सैयद समझ नहीं आई। जितने जाकिरीन पर्दे में माए बहने बैठी हुई है, जुमला तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूँ, हाय लाजमी करना। सैयद कुछ तो कुछ हुआ है शाम में जो सज्जाद का जिगर फट गया। ये देखना मेरे बंदे हुए, आज 10वीं का दिन है, ये वो वक्त मलंगन दे शाम दे विच नंगे सर मां को देखिया है। ले मैं तेरी गल की वजाहत करा, चल रो पिया ना खड़े हो के जुमला आखी ते ये कितना को मातम करते हैं। ला रख कुरान मेरे सर पे, जुमला मेरा नहीं, अल्लामा बाकर मजलिसी अपनी किताब में लिखता है कि जहाँ नाचने वाली औरतें मुअज्जम जवाब दे देना, वहाँ नंगे सर अली की बेटी को बुलाया गया। बगैरत कहते बुलाओ अब इसे, मैं देखो इसको बड़ा गाजी बेमान कर मातम क्या हाय अली की बेटी रो के कहा अल्लाह जल्ले वाली ये कल फरज। वहां नंगे सर कुछ ना कुछ ते शाम च होया यार। आप बुजुर्ग बैठे हुए हो, माँ की आगोश अज़ादारी सुनी है। सैयद अकबर की लाश खेमे में आ गई, सज्जाद रोया मगर पानी। तू समझे नहीं है, चल मैं जुमला तब्दील करता हूँ। अजर यार कासम के टुकड़े उठा के शबीर गठरी में ले आया, बाबा सज्जाद रोया मगर खून नहीं पानी रोया है। अब्बास के बाजू कट गए सरदार, सज्जाद रोया मगर पानी रोया है। ला रख कुरान मेरे सर पे, असगर को तीर लग गया। सज्जाद रोया मगर पानी, तेरा कोई पत्थर का जिगर है? 3 कदमों पे बेटी मिन्नतें करती रही, कातिल ज़िबा करता रहा। सज्जाद रोया मगर पानी। अब मातम की तैयारी करना, मौतम इस मिंबर रसूल की कदम है आ गई।
सज्जाद रोया, चादर लुटी खून ना रोया। उलमा के सरों पे कुरान रखो। सज्जाद रोया तो कब रोया खून। अब मुझे माफ कर देना, मैं 21 साल के शबाब के आलम में हूँ। मेरा बाप मेरे से न देखे अगर अपने से पढ़ूँ। तू मातम कर न कर, तेरा अपना मुकद्दर है। सैयद इधर बाबे साथ का दरवाजा आया, या पतराज आने अली की बेटी ने सुनी, रो के कहा सज्जाद मैं थक गई। सज्जाद मैंने कितनी देर खड़े रहना है। अज़ादारो सज्जाद चलता चलता जालिम के पास आया, कहो जालिम मेरी माँ कहती मैं थक गई। बगैरत कहता है अभी से थक गई है, अभी तो बाजार सज रहा है, अभी बदमाश बुलाए जा रहे हैं, अभी नाचने वाले। मातम तेरे मजहब में मातम जायज़ है, हाथ तो सर पे मारना है तो तेरे बस में है ना, रोना तेरे बस में नहीं है तो तेरे बस में है ना, अब हाथ सर पे मारना। अज़ादारो अभी बातें हो रही थी, या बाबे साद का दरवाजा खुला, या सज्जाद की जंजीरें बागिर ने हलाई। आवाज दे के कहा बाबा, बाबा सर उठा के देख। अज़ादारो शब्बीर के बेटे ने सर उठा के देखा, सज्जाद की चीख निकल गई। मुझे मिंबरे रसूल की कसम है अभी सज्जाद संभला ना था, यजीद का एक खत आया। अज़ादारो सज्जाद ने खत पढ़ा, सज्जाद को पहला खून का आंसू आया। बीबी रो के कहती है ए माँ मर जाए, ए मैं चक्करों में बचा के लाई, ए माँ मर जाए, ए मैं सोलो नहीं मंत्र बड़ा, ओ माँ मर जाए। बीबी मुझे माफ कर देना, अब हाय की तैयारी करी, मैं तुझे शोलों से बचा के लाई। मैं एक मुश्किल मौत आ गया माँ, ये तरफ के मातम करेंगे। ओ माँ मर जाए, ओए तूने खून रोना शुरू कर दिया, तेरी हाय निकली है ना। तरपा सज्जाद बोला ना गया, काम फिजा अम्मा फिजा माँ को खत पड़ा। अज़ादारो बीबी फिजा चलती चलती बीबी ज़ैनब आलिया के पास आई। अज़ादारो खत सुनोगे, या अली की बेटी ने तड़पना शुरू किया। कोई कयामत का मंजर सरदार जी बन गया। उसके खत की पहली सतर पे लिखा हुआ था, सज्जाद मैं यजीद तुझसे कलाम कर रहा हूँ, देख रहा है यहाँ तक तेरी माँ ऊँट पे आई, यहाँ से तेरी माँ पैदल। अज़ादारो पैदल का नाम आना था। तरपी अली की बेटी रो के कहती सज्जाद मैं अली अमीर की बेटी, सज्जाद मैं पैदल ना चलूंगी। बगैरत कहता है अगर तेरी माँ पैदल नहीं ना चलेगी, सज्जाद मुझे चलाना आती है। अज़ादारो उसने एक ताज़ियाना लिया, सज्जाद की बुझ से कपड़ा हटाया, या 4 साल की बहन चलती चलती आगे आई। कहो जालिमी से न मार, मुझे बता वो अमीर की बेटी और मैं करबला के घर। अल्लाह लानतुल्लाह है।